नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हमने वचन परिवर्तन के दो नियम का अभ्यास किया कि आकारांत वाले जो पुल्लिंग शब्द होते हैं उन्हें वचन में जब हम परिवर्तित करते हैं तब आकार ई बन जाता है। बाद में हमने दूसरा नियम देखा कि अकारांत वाले स्त्रीलिंग शब्द होता है उसे बहुवचन करने के लिए ए चंद्रबिंदी वाला ए छोड़ दिया जाता है। आज हम तीसरा नंबर पर चलते हैं। तो तीसरे नंबर पर आकारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन में आ की जगह क्या बन जाता है? ए हो जाता है। यानी कि आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए शब्दों के अंत में ए लगाया जाता है। तो हमने अगले लेक्चर में भी बताया था कि यह दोनों कैसे शब्द है, कैसे हैं? ए वाले, कैसे हैं? ए वाले, पर अकारांत वाले हैं, इसलिए अकारांत वाले जो शब्द दिए गए हैं इसमें बहुवचन करने के लिए उसकी मात्रा ए लग जाती है। यानी कि अकारांत वाले शब्द को बहुवचन में चंद्रबिंदी वाला जो ए आता है उसकी मात्रा एक मात्रा और ऊपर बिंदी लग जाती है। वही बात यहाँ पर ए कैसे आया? आपको एक सवाल हुआ होगा कि दोनों में ए ऐसा क्यों आता है, ये ऐसा क्यों जोड़ा जाता है? तो बच्चों यहाँ पर हमें इन दोनों का भेद समझना है। ऊपर मैंने कल जो शब्द बताए थे, कल जो शब्द मैंने सिखाए थे वो अकारांत वाले थे। क्या थे? अकारांत वाले थे बच्चों। आज हम जो शब्द में आज जो वचन परिवर्तित में जो शब्द समझना है वो क्या है? आकारांत वाला, यानी कि आ वाला शब्द है। कल था वो ए वाला था, इसलिए यहाँ पर ए मात्रा लगी और यहाँ पर आज हम जो समझने जा रहे हैं वहाँ पर आ की आ मात्रा वाला शब्द जो है, आ वाला जो शब्द है, आकारांत वाला जो शब्द है वह वचन में परिवर्तन करते हैं तब ए बन जाता। तो बच्चों आप आपकी पाठ्य पुस्तक में देखिए कि क्या क्या शब्द दिया गया है। अब हम देखते हैं। लता, कन्या, बाला, महिला, सेवा, बालिका, भाषा, पाठशाला। आपकी पाठ्य पुस्तक में आप देख सकते हैं कि आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए शब्दों के अंत में ए जोड़ दिया जाता है। वहां पर भी बच्चों कैसा शब्द था? स्त्रीलिंग ही था, पर वहां पर क्या था? अकारांत। और यहाँ पर क्या है बच्चों? आकारांत। इसलिए यहाँ पर हम क्या दिया गया है हमें? आ वाले शब्द को ए जोड़ने से क्या हो जाता है? बहुवचन, यानी कि वचन परिवर्तित, यानी कि वचन परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ पर आकारांत और
क्या शब्द दिया गया है बच्चों? स्त्रीलिंग शब्द। क्या दिया गया है? स्त्रीलिंग। तो आकारांत वाला यानी कि आ यानी कि आ की मात्रा, वो हमने कल भी ये बताया था कि आ यानी कि आ स्वर जो है वह नहीं लिखा है, और आ स्वर की मात्रा यहाँ पर लिखी गई है। आ की मात्रा क्या है? खड़ी पार। क्या है बच्चों? खड़ी पार। तो यहाँ पर लता ता यानी कि आ यानी कि अ की आ की मात्रा यहाँ पर जो बताई गई है वो क्या है? आ की मात्रा। तो वहां पर लता शब्द का हम बहुवचन करेंगे तो क्या बन जाएगा? लता ए। क्या बन जाएगा? लता ए। तो यहाँ पर क्या हुआ बच्चों? आ वाला शब्द था, यानी कि आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का जब हमने बहुवचन किया तब उसके अंत में ओ ए जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? ए जोड़ दिया। ए जोड़ जाने की वजह से वह शब्द जो है वो क्या बन गया? बहुवचन। क्या बन गया? बहुवचन, यानी कि वचन परिवर्तन हो गया बच्चों। लता लताए, कन्या कन्याए। बाला बालाए। महिला महिलाए। सेवा सेवाए। बालिका बालिकाए। भाषा भाषाए। पाठशाला। तो यहाँ पर देखा आपने बच्चों कि यहाँ इस तरह जो शब्द दिया गया है, यहाँ पर इस तरफ जो शब्द दिया गया है वह क्या है? एक वचन। उसका हमने यहाँ पर क्या किया? बहुवचन, यानी कि वचन परिवर्तन किया। तो वचन परिवर्तन कब होता है? जब आकारांत स्त्रीलिंग शब्द होता है, तब उसे बहुवचन करने में शब्द के अंत में ए जोड़ दिया जाता है। ए जोड़ जाने से वह शब्द क्या बन जाता है बच्चों? बहुवचन। हम देखते हैं फिर से। लता लताए, कन्या कन्याए, बाला बालाए। यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ आकारांत वाला दिया गया है और यहाँ आ का क्या हो गया? ई। तो यहाँ पर हमने ए, आ का क्या हो गया? ए। तो यहाँ पर ए लग गया बच्चों। हमने देखा कि यहाँ पर ए लग जाने की वजह से क्या हुआ? वचन परिवर्तन, यानी कि बहुवचन बन गया। तो आपको यह समझ में आ गया होगा। अब हम अगले नियम पर चलते हैं। इकारांत स्त्रीलिंग शब्द के अंत में या जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है। इकारांत यानी कि अ, आ, ई, अ, आ, ई। पहली जो ई होती है वह ह्रस्व, दूसरी होती है वह दीर्घ। तो यहाँ पर अब हम कौन से नियम को समझने जा रहे हैं? इकारांत वाले स्त्रीलिंग शब्द के अंत में या जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है। तो बच्चों अब हम उसके शब्द को देखते हैं। तिथि,
विधि, लिपि, छाती, पंक्ति, नीति। क्या शुरू किया गया है? तिथि, विधि, लिपि, छाती, पंक्ति, नीति। तो यहाँ पर इकारांत वाला जो शब्द है उसके अंत में या क्या जोड़ना है? या। ई का या, यानी कि इकारांत वाले स्त्रीलिंग शब्द जो होते हैं उसके अंत में या छोड़कर बहुवचन बनाया जाता है। ई मतलब ई नहीं दिया है यहाँ पर। ई की मात्रा क्या हुई? ये जो है ह्रस्व ई, यह क्या है? ई की मात्रा है। क्या है? ई की मात्रा है। ई नहीं दिया गया है, ई वाला स्वर नहीं दिया गया है, पर ई स्वर की मात्रा दी गई है। यानी कि थी हम बोलते हैं तब उसके साथ, थ के साथ, थी के साथ, उसके साथ अंदर से कौन सा उच्चारण निकलता है बच्चों? ई। थी, ई ऐसा उच्चारण निकला। तो यहाँ पर ऐसे जो शब्द दिए गए हैं ई वाले, उसको हमें बहुवचन के रूप में क्या करना है? उसके अंत में जब इकारांत वाले स्त्रीलिंग शब्द को बहुवचन करना है तब शब्द के अंत में या जोड़ दिया जाता है। क्या जोड़ दिया जाता है बच्चों? या। तो अब हम उसका बहुवचन करेंगे, यानी कि तिथि, तिथिया। देखा बच्चों आपने यहाँ पर क्या बनाया गया है? यहाँ या। क्या लिखा गया है हमने? या। तो यह जो इकारांत वाला स्त्रीलिंग शब्द था उसे बहुवचन हमने किया, तो यहाँ पर शब्द के अंत में क्या जोड़ दिया? या। क्या जोड़ दिया गया है? या। विधि, विधिया। यहाँ पर क्या है बच्चों? इकारांत वाला जो शब्द था उसके पीछे हमने क्या जोड़ दिया? या। क्या जोड़ दिया? या। तो यह शब्द बहुवचन हो गया। विधि, विधिया। लिपि, लिपिया। तो यहाँ पर कौन सा शब्द आया बच्चों? या। यहाँ देख सकते हैं कि इकारांत वाले शब्द, यानी कि इसकी मात्रा क्या है? ह्रस्व। इकारांत वाले जो शब्द है उसके अंत में बहुवचन करने के लिए हमें क्या जोड़ना है? या जोड़ना है। जब या जुड़ जाता है तब यह शब्द जो है उसका बहुवचन होता है। छाती, छाती, क्या हो गया? छातिया। पंक्ति, पंक्तिया। नीति, नीतिया। तो हम देख सकते हैं कि शब्द के अंत में क्या जुड़ा है? या। इकारांत वाले स्त्रीलिंग शब्द को बहुवचन करने के लिए या जोड़ दिया जाता है। शब्द के अंत में या जोड़ देने से वह शब्द कैसा हो जाता है? बहुवचन। यहाँ पर जो दिया गया शब्द है वो क्या है? एक वचन, और वहाँ पर जो दिया गया है वो बहुवचन। तिथि, तिथिया। विधि, विधिया। लिपि, लिपिया। छाती, छातिया। पंक्ति, पंक्तिया।
नीति नीतियाँ। तो आपको बच्चों यह बात पता चल गई होगी कि इकारांत वाले जो शब्द हैं वो भी कैसे स्त्रीलिंग शब्द, कैसे शब्द स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। उस शब्द के अंत में क्या जोड़ना है बच्चों, या जोड़ना है। क्या जोड़ना है, या। ई वाला जो शब्द दिया गया है यानी कि इकारांत वाले स्त्रीलिंग शब्द के अंत में या जुड़ जाने से बहुवचन बनता है। यानी कि या जोड़ने से हम या जोड़कर उसे बहुवचन बनाया जाता है। ऐसे इकारांत वाले स्त्रीलिंग शब्द के अंत में या जोड़कर हम उसे बहुवचन बनाते हैं, बहुवचन बनाया जाता है। तो बच्चों आपको यह दोनों नियम आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम अगले नियम पर चलते हैं। देखिए आपकी पाठ्य पुस्तक में क्या दिया गया है। इकारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन करने के लिए शब्द के अंत के ई को ई करके या जोड़ दिया जाता है। यानी कि दीर्घई वाला जो शब्द दिया गया है उसके पीछे या जोड़ देने से बहुवचन बन जाता है। क्या बन जाता है, बहुवचन। अ आ ई। तो अब हम देखते हैं कि इकारांत। तो यहाँ पर बच्चों आप आपकी पाठ्य पुस्तक में देखिए कौन कौन से शब्द दिए गए हैं। क्या बताया गया है, इकारांत यानी कि ये जो ई वाला शब्द दिया गया है उससे ऐसे जो स्त्रीलिंग शब्द होते हैं उसके अंत में ई को ई कर देना है। ई को यानी कि यहाँ पर जो ह्रस्व ई जो दी गई है वहां कौन सा शब्द दिया गया है, दीर्घई वाला, और उसे ह्रस्व बनानी है। यानी कि ई को ई कर देने से अंत में या जोड़ दिया जाता है। यानी कि बच्चों यहाँ पर आप शब्द को देखिए, बाद में आपको पता चलेगा। हम पहले शब्द को लिखते हैं। सखी, खिड़की, मछली, चिट्ठी, दानी, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इकारांत स्त्रीलिंग शब्द कौन सा, इकारांत वाला स्त्रीलिंग शब्द। पहले हमने जो ई वाला शब्द या वो सही थी, अब वह ई यानी कि दीर्घई वाला शब्द है। क्या है, दीर्घई वाला शब्द। तो वहां पर बहुवचन करने के लिए क्या करना है, अंत के ई को ई कर दिया जाता है। यानी कि ई को ई यानी कि यहाँ पर जो अंत वाला शब्द दिया गया है दीर्घ वाला, उसे ह्रस्व बनाया जाएगा। बाद में या जोड़ दिया जाता है। क्या किया जाता है, बाद में या जोड़ दिया जाता है। यानी कि यहाँ पर हम देखते हैं सखी, तो सखिया, यहाँ पर देखिए आप सखी
दीर्घई थी। वहाँ पर बहुवचन में जब परिवर्तित शब्द हुआ तो क्या बन गया? ह्रस्वई बन गई और उसके अंत में क्या जोड़ दिया गया? या जोड़ दिया गया। क्या जोड़ दिया गया? या। तो यहाँ पर दूसरा शब्द कौन सा दिया गया है? खिड़की। क्या दिया गया है? खिड़की। तो अब उसका वचन परिवर्तन करते हैं, क्या आएगा? यहाँ पर देखिए आप और यहाँ पर देखिए, आपको इसका भेद पता चल गया होगा कि यहाँ पर यानी कि एक वचन में जो मात्रा दी गई है वहाँ पर वह बहुवचन में बदल जाती है। यानी कि यहाँ पर क्या दिया गया? दीर्घ। वहाँ पर क्या हो गया? ह्रस्व। क्या हो गया? ह्रस्व। मछली, मछलियाँ। चीटी, चीटियाँ। डाली, डालियाँ। कली, कलियाँ। क्या हुआ बच्चों? इसमें आपने देखा इकारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन करने के लिए अंत में ई को सबसे पहले ई करनी, यानी कि जो दीर्घई दी गई है वो क्या करनी है? ह्रस्वई। और उसके पीछे यानी कि उसके अंत में या जोड़ दिया जाता है। या जोड़ देने से क्या बन जाता है? बहुवचन। यानी कि सखी, सखिया। खिड़की, खिड़कियाँ। मछली, मछलियाँ। चीटी, चीटियाँ। डाली, डालियाँ। कली, कलियाँ। यानी कि यहाँ पर भी हम देखते हैं क्या दिया गया है और यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या दिया गया है। यहाँ देखें और वहाँ बहुवचन में क्या हो गया? यहाँ देखें, यहाँ बहुवचन में क्या हो गया? यहाँ देखें, यहाँ बहुवचन में क्या हो गया? पता चल गया बच्चों। आज हमने 3 नियम पढ़े, उसको एक बार फिर से देख लेते हैं कि आज हमने कौन कौन से वचन परिवर्तन के नियम को देखे। तो पहला नियम हमने क्या पढ़ा बच्चों आज में कि आकारांत वाला जो स्त्रीलिंग शब्द था उसका ए जोड़ जाने से बहुवचन हुआ। बाद में हमने देखा इकारांत वाले जो शब्द है स्त्रीलिंग वाले उसके पीछे या जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है। और अभी हमने सीखा कि इकारांत वाले स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन करने के लिए शब्द के अंत में ई को सबसे पहले ई करना है, बाद में या जोड़ देना है। अब हम एक बार जितने नियम पढ़े हैं उसके बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहला नियम हमने क्या देखा? आकारांत पुल्लिंग शब्द का बहुवचन करने के लिए शब्द के अंतिम आ को ए कर दिया जाता है। यानी कि सबसे पहले हमने आ का क्या किया? ए किया। क्या किया? ए किया। तो आ वाला जो शब्द था ताला, उसका हमने क्या किया? ताले। क्या किया? ताले। सबसे पहले हमने यह बात सीखी। बाद में हमने क्या सीखा? आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का। बाद में हमने अकारांत वाला सीखा। सबसे पहले आकारांत वाले उसमें बहुवचन करने से क्या हुआ? आ का हमने ए किया। बाद में कौन सा नियम समझा हमने? अकारांत वाले स्त्रीलिंग शब्द, अकारांत के शब्द के अंत में हमने क्या जोड़ दिया? ए। यानी कि अकारांत वाले शब्द जो थे उसमें हमने क्या जोड़ दिया? ए। और चंद्रबिंदु ये उसकी मात्रा है। क्या हुआ? ऐसा किया था। यहाँ पर जो लिखी है वो क्या लिखी है? उसकी मात्रा।
बाद में हमने क्या देखा कि आकारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन करने के लिए अंत में ए लग जाता है, यानी कि ए जोड़ दिया जाता है। आकारांत वाले जो शब्द थे वह कैसे थे? स्त्रीलिंग। यहाँ पर आपको शायद प्रश्न होगा कि यहाँ पर ए लगा और यहाँ पर चंद्र बिंदी वाला क्यों? क्योंकि यह जो शब्द है वह कैसा है बच्चों? पुल्लिंग है। क्या है? पुल्लिंग है। और यहाँ पर क्या दिया गया है? स्त्रीलिंग दिया गया। क्या दिया गया है? स्त्रीलिंग। यानी कि आकारांत स्त्रीलिंग शब्द के अंत में क्या जोड़ दिया जाता है? ए जोड़ दिया जाता है। बाद में हमने देखा कि इकारांत वाले जो स्त्रीलिंग शब्द थे उसके अंत में या जोड़ने से बन जाता है बहुवचन बन जाता है, यानी कि तिथि तो तिथिया। अब बाद में हमने क्या देखा? इकारांत वाले जो शब्द थे उसका ई का सबसे पहले क्या बनाना है? ई, यानी कि ह्रस्व की दीर्घई करनी है और उसके पीछे यानी कि बाद में अंत में हमें क्या जोड़ना है? या जोड़ना है। क्या जोड़ना है बच्चों? या जोड़ना है। या जोड़ने से क्या बन जाता है? बहुवचन। तो बच्चों आपको यह सभी नियम समझ में आ गए होंगे। अगली जानकारी हम कल प्राप्त